दोस्तों नमस्कार। के ओपिनियन सुनने के लिए मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल देखो ज़िंदगी कुछ बेमकसद सी जैसी होती जा रही है अधिकतर लोगों की। इसके पीछे रीज़न क्या है? आप जो भी देखो, जिस क्षेत्र में हो, आप सेलिब्रिटी कहो, आप उसको चाहे आप कुछ भी कहो, हर आदमी दौलत की पैसे के पीछे लगा हुआ है। मतलब आदमी के पास इतना पैसा है कि अगर वो घर में भी बैठा रहे तो वो आराम से खा पी सकता है। लेकिन वो जो दौलत की, पैसे की हवस है, वो उससे भ्रष्टाचार करवाती है। और कई लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार भी आप देखो, अनैतिक काम करने लग जाते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसे की होड़ इस तरह से लगी हुई है, इसीलिए आध्यात्म इसको माया कहा गया है। जब ये जिस तरह से पैसा हमारी ज़िंदगी में शुमार हो गया, ज़िंदगी में जो हर आदमी वही समझ रहा है कि पैसा है, अनैतिक तरीके से सब पैसा सब लोग कमाने में लगे। किसको पता नहीं लाइफ का उद्देश्य क्या है, जीवन को जीना कैसे है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या परोपकार है या नहीं है, जीवन की रक्षा है या नहीं है, वो भाव किसी के अंदर भी अब नहीं है। तो जिसको भी आप देखोगे सारे के सारे लोग बिल्कुल दौड़ लगाए पड़ेंगे एकदम, चाहे वो चोर हो, उचक्का हो, आदमी हर तरीके से। यहाँ तक कि शॉर्टकट तरीके हैं। आप देखो, आप गूगल में या यूट्यूब में जितने भी सर्च इंजन में आप सर्च करोगे, पैसा कैसे कमाएं, 1000 रुपये रोज़ कैसे कमाएं, लाख रुपये रोज़ कैसे कमाएं, इस तरह की ट्यूब है। और लोग उनको बड़ी 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 सिद्धि मिलती है, उनको लाखों लोगों को व्यूअर देखते हैं। लोगों की दौड़ी यहीं तक रहेगी कि पैसा कैसे कमाएं। आप इस तरह की वीडियो बहुत कम देखोगे जिसमें ये लिखा होगा, जिसमें ये होगा कि ज़िंदगी को कैसे संवारें, ज़िंदगी को उद्देश्यपरक कैसे बनाएं, कैसे हम मानव उपयोगी काम करें, कैसे हम प्रकृति को सुधारने के काम करें। इसके सर्च इंजन में इसके आपको रिकमेंडेशन बहुत कम मिलेंगे। और पैसे के लिए होड़ लगा के आप देखो दुनिया भर की चीज़ें हैं, और कई वाहियात चीज़ें तो आप देखो, आप चाहे यूट्यूब देखो, चाहे जिस सोशल साइट देखो, उसमें वो मसाज के स्पा और ये ऐसे ऐसे बिल्कुल नग्न बिल्कुल फ़ोटो आते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो परोस दिए जाते हैं। तो अच्छी चीज़ों के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन हम लोग क्या है, जो हमारी प्रवृत्ति है, जो प्रकृति से हमको गुण दिया गया, हम उससे ऐसी दैहिक चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन दैहिक से हमारा जो है आत्मिक, जो एक आत्मा का आध्यात्मिक जो है, उसके प्रति हमें रुझान रखना चाहिए। तब हम समझ पाएंगे ज़िंदगी क्या है। इसको आप देखो, कठोपनिषद में बहुत बढ़िया लिखा है किस तरह से नचिकेता जो बाजश्वा ऋषि के पुत्र थे, अपने पिता की जो गायें हैं, वो गायें ऐसी गायें जो दुग्ध नहीं देती थी, जिन्हें खाना पीना छोड़ दिया, उनके जब दान को करते पिता को देखा तो उनका मन थोड़ा वितृष्णा से बढ़ गया, और पिता ने उनको कहा, जहाँ मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। उसके बाद उनका यम के साथ संवाद हुआ, और यम के साथ संवाद में उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा धन दौलत ले ले, पूरी दुनिया ले ले, लेकिन नचिकेता ने कहा नहीं, मुझे जानना है कि मरने के बाद क्या होता है, आत्मा क्या होती है। वो एक कठोपनिषद में बहुत बढ़िया उसका विवरण लिखा हुआ है। तो हमारे ग्रंथ इतने बढ़िया हैं, लेकिन हम लोग फिर भी जो पाश्चात्य की दिवा है, जो धन दौलत की दौड़ है, जो ग्लिटरिंग, जो चमकता हुआ संसार है, उसके पीछे हम लोग भाग सकें। आत्मज्ञानी बने, कुछ उपनिषद पढ़ें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, जीवन सुधारें अपना, उद्देश्य ढूंढें जीवन का। उद्देश्य मिलेगा, पैसा तो आना ही आना है, निश्चित तौर पर आना है। सुनने के लिए धन्यवाद।